हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और आप सबका मेरे विलेज रूफटॉप गार्डन या देसी मुर्गी फार्मिंग चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं मेरा देसी मुर्गी का फार्मिंग का सेटअप है और ये मैंने अभी प्याज डाला इन्हें खाने के लिए और ये देख सकते हैं कितने एक्टिव होकर कितने अच्छे से खा रहे हैं सब कुछ। तो एकदम से टिप टॉप है, सब हेल्दी हैं, सब खा रहे हैं, सब भाग दौड़ कर रहे हैं, पूरी भगदड़ मचा रखी है। तो फ्रेंड्स, यही मैं आज अपने फार्म का वीडियो शूट कर रहा था तो मैंने सोचा कि मेरे भाई के एक दोस्त का कमेंट आया था सब्सक्राइबर का। उसने बोला था कि देसी मुर्गी को वैक्सीन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस पर एक वीडियो बनाइएगा। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है फ्रेंड्स कि देसी मुर्गी को अगर आपके घर में देसी मुर्गी पाल रहे हैं या फिर आपके बैकयार्ड में फार्मिंग कर रहे हैं या फिर कैसे भी केज में पाल रहे हैं, टेरिस पे पाल रहे हैं, किधर भी आप देसी मुर्गी को पाल रहे हैं तो उधर उनकी वैक्सीन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे कि वैक्सीन एक तो आरडी की होती है, एक फाउल पॉक्स वगैरह की भी होती है, तो वो सब की वैक्सीन वगैरह, गंबोरो वगैरह, ये सब की वैक्सीन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो सब मैं बताऊँगा आपको। तो फ्रेंड्स, पहले तो सोच लीजिए वैक्सीन किस लिए होती है। तो वैक्सीन फ्रेंड्स, एक तो तीन वैक्सीन होती हैं। पहले तो आरडी के लिए वैक्सीन होती है फ्रेंड्स। आरडी बोले तो रानीखेत की बीमारी होती है। रानीखेत की डिजीज में क्या होता है कि जब भी बीमारी आती है तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो जब भी ये बीमारी अगर आपके फार्म पे आ जाएगी तो लगभग आप ये सोच लीजिएगा कि एक बार ये बीमारी आ गई तो आपके फार्म पे तो लगभग आपकी मुर्गियाँ 70 से 80% मुर्गियाँ खत्म हो जाएंगी, कोई इलाज नहीं हो पाएगा उसका और लगभग मर जाएंगी, सब मोर्टलिटी हो जाएंगी 70 से 80% का। और फाउल पॉक्स में थोड़ा बचने का चांस है। फाउल पॉक्स में क्या होता है, मुर्गी के चेहरे के ऊपर, जैसे मुर्गा है उसके चेहरे के ऊपर दाने दाने पिंपल्स टाइप से निकल के आ जाएंगे, उसको फाउल पॉक्स बोलते हैं। उसका भी टीका लगता है, लगभग 42 डेज के बाद में टीका लगता है और लगभग हर 3 महीने बाद में टीका लगाना पड़ता है। ऐसे ही आरडी का भी हर 3 महीने के बाद में टीका लगाना पड़ता है। और फिर गंबोरो वगैरह है, इसका तो एक बार ही लगाता है, बाद में लगाते नहीं, सिर्फ बाद में आरडी का ही टीका लगाते हैं हम। तो फ्रेंड्स, अभी रात का समय होने वाला है, मतलब शाम का समय हो चुका है, तो दिन छिपने वाला है, तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो क्वालिटी से क्या करना, हम तो लगभग टॉपिक पे आते हैं। तो वैक्सीनेशन का टॉपिक था, तो वैक्सीन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो वैक्सीन क्या काम करती है, मतलब जो इनकी जो बीमारियाँ आती है, जिनकी कोई दवा वगैरह नहीं है, तो उनके लिए वैक्सीन लगाई जाती है। जैसे कि अभी कोविड की वगैरह की वैक्सीन चल रही है, उसी टाइप से ये इनकी भी वैक्सीन होती है। तो उनसे बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन है, रानीखेत के लिए और फाउल पॉक्स के वगैरह के लिए। तो है, देसी इलाज से थोड़ा बहुत उनको पकड़ा कम किया जा सकता है अगर आपके में बीमारी आ गई है तो। लेकिन अगर ज़्यादा बीमारी आ जाती है, फिर कंट्रोल से बाहर आ जाती है, तो फिर उसका मरना निश्चित ही है मुर्गे का। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले तो बताता हूँ वैक्सीन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मुर्गियाँ पाल रहे हैं, घर पे आपके पास में मुर्गियाँ हैं, तो अगर आपके पास में 10 से कम मुर्गियाँ हैं और आप उनको बाकी मुर्गियों से अलग रख रहे हैं, मतलब बाहर आपके आसपास में किसी और के पास में मुर्गियाँ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ऐसे में आपको उनकी वैक्सीन करना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी दोस्त बोलेंगे ऐसा नहीं होता है, सबकी वैक्सीन करनी जरूरी है, एक दो की वैक्सीन करनी जरूरी है। लेकिन भाई, अगर आपके पास में आसपास में कोई पोल्ट्री फार्म वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप ऐसे बाहर खेतों में या फिर कहीं पे जहाँ पे आपका घर है उधर अगर आप मुर्गियाँ पाल रहे हैं, अगर आपके पास में 10 से कम मुर्गियाँ हैं, 10 से कम देसी मुर्गियाँ हैं, तो उनकी वैक्सीनेशन करना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। और अगर आपके पास में 10 से ज़्यादा मुर्गियां हैं, लगभग 20 से ज़्यादा मुर्गियां मानो आपके पास में हैं, तो आपको मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आपको वैक्सीनेशन करनी चाहिए उनकी। तो लगभग अगर आपके पास में बड़ी मुर्गियां हैं, अभी तक कभी भी वैक्सीन नहीं किए हैं, तो आपको अगर तो जो वैक्सीन की करनी होती है फ्रेंड्स, तो लगभग 3 महीने बाद वैक्सीन करना जरूरी होता है। 3 महीने के बाद में, अगर 3 महीने तक का आपका बच्चा हो गया है, लगभग आधा केजी से बड़ा बच्चा होना चाहिए, तो आधा केजी से बड़ा चिक्स है, तो आपकी उसकी पहले R2B के नाम से वैक्सीन आती है, रानीखेत की वैक्सीन आती है, बूस्टर आता है R2B के नाम से। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो वैक्सीन कीजिए, इनके R2B के नाम से आएगी, इनके पंख में लगेगी, पंख को उठा के उधर कहीं पे भी बीच में लगा दीजिए, वैक्सीन हो जाएगी। तो R2B के नाम से वैक्सीन आएगी, वो आप कर दीजिए। तो वो रानीखेत की वैक्सीन आएगी, तो लगभग 3 महीने तक वो काम करेगी, फिर अगले 3 महीने के बाद में आपको वो वैक्सीन करनी पड़ेगी। और जब ये लगभग, अगर आपने आज तक कोई वैक्सीन की नहीं किया तब का बता रहा हूँ मैं। और फिर अगर आज तक आपने फाउल पॉक्स की कोई वैक्सीन नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 100-150 रुपये की आती है दोनों वैक्सीन। तो फाउल पॉक्स की लगभग आप 4 महीने बाद में वैक्सीन कीजिए, और या फिर 3 महीने बाद में, मतलब जब आपकी इनकी वैक्सीन करेंगे 15 दिन बाद में फाउल पॉक्स की वैक्सीन कर दीजिए इनकी। तो फाउल पॉक्स की वैक्सीन में क्या होगा, जो चिकन पॉक्स के टाइप से मान सकते हैं आप, वो होता है, उस टाइप की बीमारी है ये। तो 16 माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा वाइट वाली मुर्गियों को देखने लग गया था मैं। आप भी देख लीजिए कितनी लंबी गर्दन है, काफ़ी है, असील के जैसा दिखने में, सांप की जैसी गर्दन है, मेरे को ये बहुत पसंद है दोनों जोड़ा। तो वो वाली मुर्गी है, ये वाला मुर्गा है, देख के पता लग रहा होगा आपको। तो
ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आते हैं। तो फाउल पॉक्स की वैक्सीन लगभग हर 3 महीने बाद में होती है, तो 15 दिन का गैप देके आप वैक्सीन कर लीजिए उनका। पहले 3 महीने इनकी R2B की वैक्सीन कर दीजिए, फिर लगभग 3 महीने के 15 दिन बाद में फाउल पॉक्स की वैक्सीन कर दीजिए। ऐसे ही फिर 3-3 महीने बाद में वैक्सीन करनी है आपको। तो लगभग 6ठे महीने में फिर होगी वैक्सीन इनकी R2B की, और 6 महीने 15 दिन होने के बाद में फाउल पॉक्स की होगी। फिर 9 महीने में R2B की, और 9 महीने 15 दिन होने के बाद में फाउल पॉक्स की। ऐसे करते रहिए, और कोई वैक्सीन ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बस इतनी वैक्सीन ज़रूरी है। तो ये तो टॉपिक हो गया वैक्सीनेशन का, और वैक्सीनेशन कब किसकी करनी चाहिए मैंने आपको बता दी है। तो अगर आपके पास में 10 से ज़्यादा मुर्गियाँ हैं तो वैक्सीन कीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और पंख में लगा के वैक्सीन की जाती है। और उससे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी वैक्सीन अगर आपको करना चाहते हैं तो उनको पानी में पिला के या फिर आँख में आई ड्रॉप डाल के कर सकते हैं। तो लगभग उसका यही रूटीन होता है, 7 दिन में, 14 दिन में, और 18 दिन में, और ऐसे ही 24, 28 ऐसे दिन में वैक्सीनेशन होती है, फिर 42। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही मैंने आपको एक तो बता दिया है कैसे क्या करना है, कैसे क्या वैक्सीन करनी है, कौन सी वैक्सीनेशन करनी है, आपको बता दिया सभी। जो स्टार्टिंग में बच्चों की वैक्सीन होती है उसका मेरे को ध्यान तो है, मतलब पहले तो ये RD की वैक्सीन होती है, फिर गम्बोरो की होती है 14 दिन के बाद में, फिर से RD बूस्टर होता है 18 दिन पे, और फिर 24 दिन पे लगभग ये गम्बोरो का बूस्टर होता है। ऐसे ही वो क्या करते हैं, लगभग ये 4 बुक हो जाते हैं। 24 दिन में चारों वैक्सीन हो जाएंगी, और फिर 42 दिन के बाद में आप गम्बोरो की वैक्सीन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अंधेरा काफ़ी हो गया, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो मैंने बता दिया वैक्सीन का, आपने अच्छे से समझ लिया होगा सब वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो बता दिया। और मैं अपनी मुर्गियों की कोई वैक्सीन नहीं करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास में 100+ से ज़्यादा देसी मुर्गियाँ हैं। आज तक मैंने उनकी कोई वैक्सीनेशन नहीं किया, बिना वैक्सीनेशन के पाल रहा हूँ। और कोई मतलब इन बीमारी के कारण मेरे को आज तक कोई मोर्टलिटी वगैरह भी नहीं हुई है, कोई मुर्गियाँ नहीं मरी हैं, क्योंकि मैं इनको बहुत काफ़ी दूर गाँव से लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर ये मेरी मुर्गियाँ रखता हूँ, और आसपास में कोई मुर्गी फार्म वगैरह नहीं है, इसलिए मेरे को इस चीज़ का कोई डर नहीं है। और बाहर से आने वाले को मैं अपने फार्म के अंदर नहीं आने देता हूँ। तो ये बायोसिक्योरिटी वगैरह मैं रखता हूँ अंदर, तो इसके कारण बीमारी से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मेरे पास ज़्यादा बड़ा फार्म होगा तब देखूंगा कि छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन करें या नहीं करें, वो बात रहेगी। तो अभी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अंधेरा काफ़ी हो गया है, तो वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।